हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आपको यहां पे स्क्रीन पे देखना है। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको यहां पे दो लाइनें देखने को मिलेगा। सबसे पहला ये आपको एक वाइट लाइन देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको एक शेडेड पोर्शन देखने को मिलेगा। तो यहां पे हमने क्या किया, दो इंडिकेटर का इस्तेमाल किया है। अब यहां पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमने दो इंडिकेटर एक साथ क्यों इस्तेमाल किया, क्या हम कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने जा रहे हैं? नहीं, यहां पे मैं आपको कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। बस आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना और आपको एक क्रूशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगा जिसके बेसिस पे आप अपने ट्रेड के एक्यूरेसी लेवल को इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों इंडिकेटर है कौन सा वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये आपका व्हाइट लाइन है, ये है आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ईएमए है और ये आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके जगह पे अगर हम 10 डेज 50 डे 100 डे इनफैक्ट 200 डे भी इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे जो आपका रेड एरिया में शेडेड पोर्शन है और ग्रीन एरिया में शेडेड पोर्शन है, ये भी आपका एक इंडिकेटर है जिसका नाम है आपका सीएम स्लिंग शॉट इंडिकेटर। अब दोनों इंडिकेटर का काम एक जैसा ही है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, मूविंग एवरेज या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बेसिस पे मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं और वो हमारे लिए सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल के रूप में काम करता है। और बहुत सारे लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बेसिस पे अपना ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं और वही काम हमारा सीएम स्लिंग शॉट भी करता है। तो दोनों जब एक ही काम करता है, दोनों इंडिकेटर हमने एक साथ क्यों ऐड किया, तो यहाँ पे उससे पहले आपको समझना होगा। प्राइस देख सकते हैं 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, दैट मीन्स टू हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट या यहाँ पे बाई साइड की तरफ जाना है। उसके बाद अगर प्राइस आपका 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाता है, दैट मीन्स टू यहाँ पे नीचे आए तो हमें यहाँ पे सेल साइड की तरफ ट्रेड लेना है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बेसिस पे हम ऐसे ही ट्रेड करते हैं। वैसे सीएम स्लिंग शॉट को हमने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसके बेसिस पे हम काम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस आपका इसके ऊपर निकलता है और उसके बाद जैसे यहाँ पे ग्रीन पोर्शन हमें देखने को मिलता है तो हम यहाँ पे बाई साइड की तरफ ट्रेड लेते हैं। और जैसे ही प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ आता है, जैसे यहाँ पे आया और इसके बाद रेड पोर्शन हमें देखने को मिलता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेल साइड की तरफ ट्रेड लेते हैं। दैट मीन्स टू रेड पोर्शन यहाँ पे सेलर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ग्रीन पोर्शन बायर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमें कैंडलस्टिक में भी देखने को मिलता है। तो ऐसे हम सीएम स्लिंग शॉट के बेसिस पे भी ट्रेड लेते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे पहले हम यही सेल वाला पोजीशंस को ही बात कर लेते हैं। प्राइस क्या किया, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आया और सेम स्लिंग शॉट जो इंडिकेटर उसके भी नीचे आया। दैट मीन्स टू यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ इंडिकेशन मिला है दोनों की तरफ से। चलिए यहाँ तक ठीक है। उसके बाद आगे का काम क्या हुआ, अगर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करें तो यहाँ पे प्राइस इसके ऊपर निकल गया। दैट मीन्स टू यहाँ पे हमें सेल साइड वाले पोजीशन से एग्जिट करना है और यहाँ पे हमें क्या करना है, बाई साइड की तरफ जाना है। अब प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया है, फिर से आपका नीचे साइड की तरफ आ गया, यानी फिर से यहाँ पे हमें क्या करना है, बाई साइड की तरफ जाना है, फिर से सेल करना है। यानी यहाँ पे हमें टोटली कंफ्यूज कर दिया है कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है, बाई साइड की तरफ जाना है या सेल साइड की तरफ। हर एक 5 मिनट पे ये अपना इंडिकेशन चेंज कर रहा है, कभी प्राइस ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है। और ये चीज़ हमें मूविंग एवरेज में रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलता है, जिसके कारण से हम मल्टीपल टाइम्स ट्रैप में फंस जाते हैं और हमें अल्टीमेटली होता है क्या, लॉस होता है। तो हम इससे बच कैसे सकते हैं, इसके लिए हम मूविंग एवरेज के जगह पे या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जगह पे अगर हम सीएम स्लिंग शॉट इंडिकेटर का इस्तेमाल करें तो हमें ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। कैसे, सिर्फ मेरी बातों भरोसा नहीं करना, आप खुद से भी जाके चेक करो। अब यहाँ पे देखो सीएम स्लिंग शॉट इंडिकेटर, यहाँ पे प्राइस इसके नीचे आ गया, यहाँ पे ये सेल साइड की तरफ सिग्नल दिया। इसी बीच में मल्टीपल टाइम्स मूविंग एवरेज ने हमें कंफ्यूज किया, लेकिन ये एक बार भी हमें कंफ्यूज नहीं किया। सेल साइड की तरफ है तो आप सेल साइड की तरफ बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे ही प्राइस आपका रेंज के करीब आया या फिर इसके ऊपर आया तो आप यहाँ पे मार्केट से एग्जिट मार सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बार भी कंफ्यूज नहीं किया है। आप यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल या फिर मल्टीपल फैक्टर है जिसके जरिए आप पोजीशंस को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे क्लियर एग्जांपल के लिए बता दिया, यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिट कर सकते हो। लेकिन ये आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा है और ये आपको ट्रैप में नहीं फंसा रहा है। वैसे ही अगर हम आगे बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या किया, दोनों ने बाय साइड की तरफ आपको इंडिकेशन प्रोवाइड किया है। उसके बाद प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ भी निकला है। लेकिन जब प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ निकला है उसके बाद फिर से प्राइस आपका यहाँ पे इसके नीचे आया,
यहाँ पे इसके नीचे आया, यहाँ पे इसके नीचे आया, यानी मल्टीपल टाइम्स ये हमें क्या किया है, सेल साइड की तरफ जाओ, फिर बाई साइड की तरफ जाओ, यानी मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे भी हमें ट्रैप करने की कोशिश किया। यानी ट्रेंड एक ही है, अप ट्रेंड है, क्लियर कट। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, अप ट्रेंड है, लेकिन इसी अप ट्रेंड में मल्टीपल टाइम्स ये आपका गलत इंडिकेशन प्रोवाइड करता है, जो कि हमें कंफ्यूज करता है। लेकिन अगर आप सीएम स्लिंग शॉट इंडिकेटर की बात करो तो ये हमें क्लियर कट यहीं पे बाइंग दिया है, और उसके बाद देख सकते हैं एक बार भी हमें कंफ्यूज नहीं किया, पूरे अप ट्रेंड में ये हमें बने रहने के लिए बता रहा है। यानी अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के अपसाइड मूव में हम मार्केट में बने रहें और यहां से हम बिग प्रॉफिट निकाल पाएं, तो आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जगह पे सीएम स्लिंग शॉट इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद यही है कि आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जगह पे अगर आप सीएम स्लिंग शॉट जो इंडिकेटर है इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पे मल्टीपल एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये क्लियर कट हमें इंडिकेशन दिया है, प्राइस इसके नीचे आए तो यहाँ पे आप चाहो तो एग्जिट कर सकते हो, सेल साइड की तरफ नहीं जाना। बाई साइड वाला पोजीशंस इसके नीचे आते हैं, आप चाहो तो एग्जिट कर सकते हो। सेल साइड की तरफ कब जाना, जब यहाँ से हमें सेल साइड की तरफ इंडिकेशन मिल जाएगा तो हम जाएंगे। तो यहाँ पे हम और आगे इसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो अगर आप ऐसे ही मार्केट के बारे में, इंडिकेटर के बारे में सीखना चाहते हैं या फिर मार्केट के बारे में और नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारा कोर्स है, देख सकते हैं आपको परस्यूट ऑफ प्रॉफिट के नाम से कोर्स देखने को मिलेगा। कंप्लीट कोर्स है मार्केट का, आपको प्राइस एक्शन वाला कोर्स देखने को मिल जाएगा, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वाला देखने को मिल जाएगा, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, और वहीं आपको फ्यूचर ऑप्शंस में जो लोग ट्रेड करते हैं इसके लिए भी आपको यहाँ पे कोर्स देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, तो हमारे कोर्स के लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से बताया गया है और आप एज ए इंडिपेंडेंट ट्रेडर यहाँ पे काम कर सकते हैं और खुद से अपना ट्रेडिंग डिसीजंस भी ले सकते हैं, और चाहो तो पार्ट टाइम आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में अपना कैरियर भी बना सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन सारे कोर्स के लिए आप जा सकते हैं। हमारा मोबाइल ऐप इक्विटी कम्युनिटी को डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सारा कोर्स देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम वापस से टॉपिक पे आते हैं, और यहाँ पे देखिए हमें सेल साइड की तरफ जाना कब है। मूविंग एवरेज ने तो हमें यही बता दिया सेल साइड की तरफ जाना है, और अगर हम स्टॉप लॉस रखते हैं तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस को भी हिट कर सकता है, या फिर इस बीच में भी मल्टीपल टाइम्स ये हमें कंफ्यूज किया, फिर यहाँ पे बोल दिया बाई करो, फिर यहाँ पे सेल करो। लेकिन ये हमें एक क्लियर कट इंडिकेशन देता है, बाई करना है तो लॉन्ग के लिए बाई करना है, सेल करना है तो काफ़ी लंबा सेल पोजिशन देता है। जैसे यहाँ पे इसके नीचे आया, लेकिन यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाने को नहीं बोला, फाइनली यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ जाने को बोला। अब प्राइस इसके ऊपर भी गया है, लेकिन हमारे डिसीजंस में कोई चेंज नहीं हुआ, हम स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बने रहेंगे। प्रीवियस स्विंग है जो भी होगा वहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। टारगेट लंबा होगा तो स्टॉप लॉस भी थोड़ा पे यहाँ पे आपका बिग होगा। और उसके बाद जैसे हमें सेल साइड की तरफ दिया है, यहाँ पे आपका शॉर्ट कवरिंग आया, उसमें चेंज नहीं किया डिसीजन, लेकिन मूविंग एवरेज यहाँ पे आपको टोटली कंफ्यूज कर दिया। यहाँ पे बाई करो, फिर यहाँ पे सेल करो। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से हमें एक बिग डाउन ट्रेंड देखने को मिला है, और इस डाउन ट्रेंड में मूविंग एवरेज मल्टीपल टाइम्स आपको कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन ये जो इंडिकेटर है सीएम स्लिंग शॉट, ये हमें काफ़ी क्लैरिटी प्रोवाइड कर रहा है। और फाइनली जब प्राइस इसके ऊपर आया है यहाँ पे फाइनली यहाँ से एग्जिट करने को बोला जा रहा है, यानी यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे। लेकिन एग्जिट करने के बाद हमें बाई साइड की तरफ नहीं जाना। बाई साइड की तरफ कब जाना, जब इसका कलर ग्रीन होगा तो जब यहाँ पे आपको ग्रीन एरिया देखने को मिला तब आपको यहाँ पे बाई साइड की तरफ जाना। अब ये इंडिकेटर भी 100% एक्यूरेट नहीं है, इसका भी एक्यूरेसी लेवल लगभग आप 80% के करीब रख सकते हैं। 10 ट्रेड लेंगे तो 8 ट्रेड ये आपको प्रॉफिट बना के देगा, 2 से 3 ट्रेड में ये आपको लॉस भी करके देगा। तो कोई भी इंडिकेटर 100% एक्यूरेट नहीं होता है, आपको डिफरेंट मार्केट सिचुएशन में उसको अप्लाई करना रहता है, तब जाके उसका एक्यूरेसी लेवल निकलता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल आप बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं, देख सकते हैं सेम तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे 3 मूविंग एवरेज ले लिया। व्हाइट वाला है आपका 20 डे, जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया था, और बीच में जो आपको देखने को मिल रहा है येलो वाला, ये है आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और नीचे जो आपका लाइट ब्लू है ये आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे 3 इंडिकेटर भी इस्तेमाल करेंगे तो देख सकते हैं ये उतना ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा जितना एक्यूरेट हमें सीएम स्लिंग शॉट दे रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे बाई सिग्नल मिला है, लेकिन मल्टीपल टाइम्स प्राइस तीनों मूविंग एवरेज के नीचे गया है, और जब तीनों मूविंग एवरेज के नीचे जाता है दैट मीन्स तो हमें यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाना ही जाना है या फिर बाई साइड की तरफ जाना ही जाना है। तो तीनों मूविंग एवरेज लगाने के बावजूद भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें क्या कर रहा, हमें यहाँ पे कंफ्यूज करने का काम कर रहा है। लेकिन वही काम सीएम स्लिंग शॉट नहीं कर रहा, या फिर करता भी है तो बहुत कम करता है। तो उम्मीद करते हैं
आपको यहाँ पे सारा कुछ क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। और अब के बाद अगर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जगह पे सीएम सीलिंग शॉर्ट इंडिकेटर यूज करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इंकरेज कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।